नमस्कार, मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं LNI। आज बात करेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। भारत के महान कवि और विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक अमीर परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर के माता पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी ने उनका पालन पोषण अच्छे से किया। उनके दादा द्वारकानाथ टैगोर शहर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। सीखने की उनकी प्यास ने उन्हें इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लिए भारत लौट आए। जो चीज टैगोर को अलग करती है वह है कविता लिखने की उनकी शुरुआत, जिसमें उन्होंने बहुत कम उम्र से ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में विभिन्न भूमिकाएं और प्रतिभाएं समाहित थी। गुरुदेव शब्द लोगों के मन में उनके प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है। उनके इस प्रतिभावान साहित्यिक क्षमता, दार्शनिक के रूप में उनकी गहन अंतर्दृष्टि, अपने देश के प्रति उनके प्रेम और एक चित्रकार आदि इतनी अधिक कलाओं के कारण लोग उनका इतना सम्मान करते थे। साहित्य से परे भी टैगोर का असाधारण प्रभाव दुनिया में रहा। टैगोर एक प्रतिभाशाली लेखक थे। वे कविता, गीत, उपन्यास, कहानियां, निबंध और पत्र जैसी विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट थे। उनकी एक असाधारण रचना गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और बंगाली साहित्य पर उनका प्रभाव बहुत अधिक था। पारंपरिक शिक्षा से नाखुश होकर उन्होंने सीखने के लिए अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए बोलपुर में शांति निकेतन विश्व भारती की स्थापना की। अपनी साहित्यिक गतिविधियों के अलावा टैगोर एक सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन का सक्रिय रूप से विरोध किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रति अपने मजबूत समर्पण को प्रदर्शित करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। टैगोर की संगीत विरासत में 2230 गाने शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। उनकी रचनाएं प्रतिष्ठित आमार सोनार बांग्ला भारतीय संस्कृत के बारे में हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन भी लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर अपने देश, मानवता और विशेषकर बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जो शांति में विश्वास रखते थे और परंपरावाद और चरम पश्चिमी सभ्यता दोनों का विरोध करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से ऊंचे स्थान पर रखते थे। गुरुदेव ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्त की जीत नहीं होने दूंगा। टैगोर गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वे उनसे राष्ट्रीयता, देशभक्ति, सांस्कृतिक विचारों की अदला बदली, तर्क शक्ति जैसे विषयों पर अलग राय रखते थे। हर विषय में टैगोर का दृष्टिकोण परंपरावादी कम और तर्क संगत ज्यादा हुआ करता था, जिसका संबंध विश्व कल्याण से होता था। टैगोर ने ही गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम 4 साल पीड़ा और बीमारी में बिताए थे। रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी में इस दौरान वह जब कभी भी ठीक होते तो कविताएं लिखते थे और मन हल्का करते थे। इस दौरान लिखी गई कविताएं उनकी बेहतरीन कविताओं में से एक हैं। लंबी बीमारी के बाद 80 वर्ष की उम्र में 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण कमी आ गई, लेकिन उनकी विरासत पाठकों और लेखकों को पीढ़ियों तक प्रेरित करती रहेंगी। कैमरामैन अरुण के साथ मैं आदर्श विश्वास, LNI, लखनऊ।